अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज बड़ा अहम टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आईयूपैक नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक बड़ा अहम सवाल है जो हर साल पेपर में आता है। अच्छा भाई, आपने नाम लिखे, सबसे पहले एक सवाल आएगा, आपने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा। नाम लिखने का सीक्वेंस होता है कलमा, CLA में कलमा, ठीक है। C स्टैंड फॉर होता है कैटाइन। आपको ये आइंस नज़र आएंगे, आपने इनका नाम बताना होगा। Na का नाम आपको पता है सोडियम होता है, K का नाम पोटेशियम होता है, NH4 का नाम अमोनियम होता है। मैं लिख भी देता हूँ अमोनियम, ठीक है भाई। सबसे पहले कैटाइन का नाम, कैटाइन ये 3 होंगे, इनमें से किसी जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। दूसरे नंबर पे नाम लिखेंगे लिगेंड का, लेकिन उससे पहले उसकी क्वांटिटी बताएंगे, फिर नाम बताएंगे। अच्छा, लिगेंड 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं सवाल में बताता हूँ चल के, फिलहाल इतना सीख लें। लिगेंड 2 तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लिगेंड का नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जबकि ऑर्गेनिक लिगेंड के नाम से पहले वर्ड यूज़ होगा बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। अच्छा भाई, अब इनऑर्गेनिक लिगेंड क्या होते हैं? अगर आपको आयोडीन नज़र आ रहा है एज लिगेंड के तौर पे, कैसे पहचानेंगे वो सवाल में बताऊंगा। आयोडो पढ़ेंगे, Cl नज़र आ रहा है, क्लोरो पढ़ेंगे। इन शॉर्ट ये सारे लिगेंड के नाम आपके पास बुक में पेज नंबर 86 पर गिवन है। फिर भी यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। क्लोरो, Cn होगा साइनो, NO2 होगा नाइट्रो, NO3 होगा नाइट्रेटो। इन सब पर देखिए माइनस चार्ज है, ठीक है। ये होगा नाइट्रेटो। SCN को पढ़ेंगे थायोसाइनो, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला, ठीक है भाई। और दीज अबव लिगेंड्स आर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर ये NH3 को आएगा तो अमाइन, वाटर आएगा तो एको, CO आएगा तो कार्बोनाइड। देखो मैंने इन सब का चार्ज लिखा हुआ है, क्या चार्ज है? 0। पेपर में नहीं लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। तो इट मीन 0 वाले का चार्ज याद कर लो, जो बचा उसका चार्ज -1 है। ऑर्गेनिक लिगेंड आपको या तो EN लिखा हुआ देंगे, या EN को फुल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। EN का नाम होता है इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन डायामाइन, सही है भाई। मेटल का नाम देखते ही पता लग जाएगा, लेकिन एक रूल याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ब्रैकेट नज़र आएगा, कैटाइन मौजूद है या ब्रैकेट नज़र आएगा, तो मेटल के नाम के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? 8। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? 8। कुछ स्पेशल केस है, आयरन 2 हो तो फेरस पढ़ते हैं, आयरन 3 हो तो फेरिक, कॉपर 2 होगा तो क्यूपरेट, सही है। एनाइन, Cl अगर ऐसा एनाइन होगा तो क्लोराइड। वाज़ेह रहे कि Cl लिगेंड भी होता है और एनाइन भी होता है, पता लग जाएगा। क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, OH होगा तो हाइड्रोक्साइड, NO3 होगा तो नाइट्रेट, SO4 होगा तो सल्फेट। अब चलो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पेपर में कैसे आते हैं, ठीक है भाई। पेपर में कैसे आते हैं उसका जिक्र करते हैं। पेपर में बेटा ये इस तरीके से आते हैं कि देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भाई। K3CR6। ये जो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होगा, ये कैटाइन होगा। ब्रैकेट के अंदर पहली चीज़ मेटल होगी, दूसरी चीज़ एनाइन होगा। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटाइन का, फिर लिगेंड का, और फिर मेटल का। लाइक इस कॉम्प्लेक्स का मुझे नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? के का नाम सबको पता होता है, क्या होता है बेटा? पोटेशियम। Cn का नाम, Cn के नाम से पहले तादाद कितने Cn है बेटा? 6 को बोलेंगे हेक्सा। और Cn का नाम पीछे मैंने बताया क्या होता है बेटा? साइनो, हेक्सा साइनो। Cr को पढ़ते हैं क्रोमियम। कैटाइन आ रहा है तो Cr के साथ वर्ड लगेगा 8, क्रोमेट, सही है। अब आखिरी काम क्या होगा बेटा इसमें? आखिरी काम सुन लें कि हमने जो मेटल का नाम लिखा है इसके साथ क्या बताएंगे? चार्ज बताएंगे। अब ये चार्ज हमने कैसे बताना है उस पर काम करते हैं।
एक बार दोबारा सुन लें बेटा। सबसे पहले कैटाइन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। ब्रैकेट के बाद राइट पे कैटाइन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड होगा। तो कैटाइन का नाम के का नाम पोटेशियम, लिगेंड के नाम से पहले तादाद 6 दिए हुए तो हेक्सासाइनो, सी आर को पढ़ते क्रोमियम, लेकिन क्योंकि कैटाइन आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे क्रोमेट। अब इसके आगे चार्ज बताना है। ये चार्ज कैसे बताते हैं वो सुन लें। मैंने अभी आपको स्टार्ट के अंदर ये बताया था कि भाई लिगेंड्स के ऊपर चार्ज लगा हुआ होता है। सी एन पे चार्ज क्या है -1। बहुत मुश्किल है याद करना, बेहतर है कि आप ज़ीरो वालों को याद कर लो। ये ज़ीरो वाले 4 हैं, जब भी ये 4 आएंगे 0 4 होगा तो, और इनके अलावा जो भी आएगा -1 होगा। तो वापस चलते हैं उसी कॉम्प्लेक्स पर। पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट। अच्छा भाई, अब Cn का चार्ज आपको पता है कितना है बेटा, -1। और पोटेशियम का चार्ज हम सबको पता होता है कितना होता है, +1। कैटाइन का चार्ज होता ही +1 वैसे भी। तो हमें क्रोमेट का चार्ज पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, ये जो इसका नंबर है नीचे, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 4 से, कितना नंबर आ गया बेटा 3। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया बेटा -6। 6 में से 3 चले गए, -3। लेकिन मेटल पे -3 चार्ज नहीं आता, प्लस आता है, तो इसका एंटी चार्ज मेटल पर आएगा, कितना आएगा 3। तो हम यहाँ लिख देंगे रोमन में 3। ये इस कंपाउंड का पूरा नाम बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट 3। अच्छा भाई देखिए एक और कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें कैटाइन नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया। ये लिगेंड है ब्रैकेट के अंदर, ये मेटल है और ये एनाइन है। तो अब कैटाइन तो ही नहीं, नाम नहीं होगा। पहले नंबर पे आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर एनाइन का। अच्छा भाई, अब लिगेंड का नाम फ्लोरीन 3 है। फ्लोरीन एज अ लिगेंड आए तो इसे हम पढ़ते हैं फ्लोरो, लेकिन तादाद बताएंगे लिगेंड की, किसी और की तादाद नहीं बताएंगे। फ्लोरीन कितने दिए हुए हमें 3, तो हम लिखेंगे ट्राई फ्लोरो। फिर लिगेंड का नाम तो हो गया मेटल, मेटल है एल्यूमिनियम। 8 वेट नहीं लगेगा, और मेटल के साथ ब्रैकेट लगा देंगे हमेशा, और फिर ये एनाइन ब्रैकेट के बाद राइट पे होगा। तो Cl एज अ एनाइन आया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है, राइट पर एनाइन है, तो Cl एनाइन होगा तो क्लोराइड पढ़ेंगे। एनाइन वगैरह किसी की तादाद नहीं बताते, तादाद सिर्फ लिगेंड की बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। चलो अब एल्यूमिनियम का चार्ज पता लगाते हैं। फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, क्लोरीन का चार्ज भी होता है -1। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -3 -3 कितना हो गया -6। मेटल में इसके एंटी चार्ज आएगा, +6 आएगा, रोमन में लिखेंगे +6, ठीक है भाई। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, नाम करेंगे। चलो अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स के नाम आपको और बता देता हूँ, किस तरीके से आप इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखेंगे। ये वाज़ेह रहे कि आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम में बता देता हूँ कैसा सवाल आता है। आपको 5 नाम देते हैं, 5 में से आपने किसी 4 के नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलो पहला कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ सोडियम, ठीक है भाई, ये पहला कॉम्प्लेक्स, इसका नाम लिखेंगे। फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं जिसमें मेटल तो है लेकिन 2 लिगेंड तो हो, तो क्या करेंगे, सही है। एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी लिख देते हैं पेपर में कि जिसमें कैटाइन नहीं है बल्कि एनाइन मौजूद है, लाइक इस तरह दिया हुआ है जिंक, सही है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई कैटाइन आ गया, 2 लिगेंड वाला हो गया, एक पर आपको कोई प्लस या माइनस चार्ज लगा के देते हैं। सपोज ये दिया हुआ है आपको क्रोमियम Cl6
-3 इस पे चार्ज दिया हुआ है, और एक प्लस चार्ज वाला भी कॉम्प्लेक्स में लिख देता हूँ। इस तरह से आपको दे देते हैं ये। सपोज अब आपने दिया हुआ है आपको कॉपर, इस पे दिया हुआ है +2 चार्ज। सही है, एक कॉम्प्लेक्स और लिख लेता हूँ कि भाई आपको निकल दिया हुआ है, और ये CO दिया हुआ है, और ये भी 4 दिए हैं। सही है भाई, चलो हम 1 बाय 1 सबका नाम लिखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता है कि ये लेफ्ट पर आ रहा है, तो ये हमारा कैटाइन है, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा मेटल है। अच्छा भाई, आयरन के साथ कभी भी कैटाइन फेरेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? फेरेट, ये याद कर लीजिएगा। आयरन के साथ कभी भी कैटाइन क्या पढ़ते हैं? इसको फेरेट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे फेरेट। एक मिनट रुकिए। हाँ भाई, इसको पढ़ते हैं, क्या बताया था? कैटाइन फेरेट पढ़ते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले Na का नाम आपको याद है अच्छी तरह, क्या होता है बेटा? सोडियम। फिर Cn के तादाद कितने हैं? ये 6 को बोलेंगे हेक्सा। Cn को बेटा पढ़ते हैं साइनो। ठीक है भाई, और आयरन कैटाइन के साथ आए तो उसे क्या पढ़ते हैं बेटा? हमेशा याद रखिएगा, क्या पढ़ते हैं? फेरेट। अब आयरन का चार्ज पता लगाना है। चार्ज कैसे पता लगाएंगे? सॉरी, मैं लिखना भूल गया, 2। तो सोडियम का चार्ज बेटा +1 होता है, Cn का चार्ज -1 होता है, आपको पीछे बता दिया है। 2 1 ज़ा 2, +2 आया, 6 1 ज़ा 6, -6 आया। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4 बचे, हमने लिख दिया फेरेट 4। ठीक है, ऐसे ही रफली बता दिया। चलो 3 कर ले, अगर यहाँ 3 हो तो फिर क्या बन जाएगा? यहाँ 3 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये आयरन पे चार्ज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 बचेगा, लेस माइनस का 3, पर माइनस का 3 होता ही नहीं है, मेटल में एंटी होता है, तो यहाँ आ जाएगा +3। सही है भाई, ऐसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स देंगे। अच्छा भाई, अब ये एक कॉम्प्लेक्स है पर इसमें कैटाइन नहीं आ रहा। कैटाइन यहाँ होता है, ये तो है ही नहीं। अब ये दोनों हैं लिगेंड, ये दोनों क्या है? लिगेंड। अच्छा, En का चार्ज 0 होता है, Cl का होता है -1। तो 0 और -1 में पहले -1 वाले का नाम लिखेंगे, इन दोनों का ही नाम लिखेंगे। मीन पहले चार्ज वाले का नाम लिखेंगे, बाद में 0 वाले का। चार्ज वाले का नाम क्लोरीन 2 दिए हुए, तो 2 क्लोरीन को क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। अच्छा, En ऑर्गेनिक है, मैंने आपको पीछे बताया था, मैं फिर दिखा देता हूँ। देखिए, En जो होता है वो ऑर्गेनिक है, उसका नाम इथाइलिन डायमाइन है। ठीक है भाई, तो अब En आ रहा है। En की तादाद के लिए मैं खास वर्ड यूज करूँगा ट्रेस, 3 के लिए क्या यूज़ करूँगा बेटा? ट्रेस। और En का नाम लिखूंगा क्या? ब्रैकेट में लिखूंगा इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, ऑर्गेनिक का नाम भी ब्रैकेट में आएगा, इथाइलिन डायमाइन। अब बेटा इधर कैटाइन तो आ नहीं रहा, जब कैटाइन नहीं आ रहा तो सिंपल नाम रहेगा जिंक। सही है, नाम रहेगा जिंक। और चार्ज हम पता लगा लेंगे। चार्ज कैसे पता लगाएंगे? चलो लगाते हैं। 3 0 0, 2 1 ज़ा 2, -2, रिमेनिंग बचा -2। जिंक पर एंटी चार्ज होगा, क्या होगा बेटा? +2, जिंक 2। इस पे चलते हैं। अब ना कैटाइन तो नहीं है बेटा, तो लिहाजा लिगेंड का नाम, मेटल का नाम, और फिर आखिर में ये एनाइन होगा, ब्रैकेट के बाद राइट पर एनाइन होगा। तो OH 3 दिए में क्या नाम होगा इसका? 3 को बोलते हैं ट्राई, OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्सो, पीछे नाम लिखवाए में। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नाइट्रेटो, अगर ये OH आ जाए तो लिख लो, नोट कर लो भले। OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सो। ठीक है भाई, तो OH का नाम हो गया ट्राई हाइड्रोक्सो। Zn को पढ़ते हैं हम बेटा क्या? जिंक।
जिंक, और ब्रैकेट में चार्ज आएगा, और एनाइन का नाम बिल्कुल आखिर में लिखेंगे। Cl अगर एनाइन के तौर पे आए तो उसको क्या लिखते हैं, क्लोराइड। भी नहीं है, लिख भी दिया, दोबारा दिखा भी देता हूँ। Cl एज एनाइन है तो क्या पढ़ते हैं इसको, क्लोराइड। ठीक है, लेकिन चार्ज में काउंट होगा। अब OH का चार्ज हम सबको होता है -1 होता है, Cl का भी -1 होता है, 3 1 जा 3, -3, Cl का -1, नेट बना -4, तो जिंक पर आ जाएगा +4। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ना कैटाइन आ रहा है ना एनाइन आ रहा है, सिर्फ एक मेटल है एक लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, मेटल का नाम बाद में। क्लोरीन 6 दिए हुए, 6 क्लोरीन को बोलते हैं हेक्सा क्लोरो Cr आ गया क्रोमियम, पर मैं इसको क्रोमेट लिखूंगा। क्रोमेट क्यों लिखता हूँ कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे आखिर में वर्ड 8, सही है। और या कैटाइन होगा तब 8 लिखेंगे, या ब्रैकेट के ऊपर माइनस होगा तब 8 लिखेंगे, वरना 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमेट, ब्रैकेट में चार्ज आएगा, आखिर में एक लफ्ज़ आएगा आइन, क्योंकि ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो चार्ज पार्टिकल को आइन कहते हैं। अब चार्ज पता लगाते हैं। क्लोरीन का होता है -1, 6 1 जा 6, -6। बड़ी अहम बात, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज दिया हुआ है तो इसे इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल के बाद लेके इक्वेट करेंगे। -3 इधर आकर +3, -6 +3 कितना बचा बेटा, -3, तो क्रोमेट पे चार्ज आ गया रोमन में 3। सही है भाई। चलो अब चलते हैं इस पर, ना कैटाइन ना एनाइन, लेकिन प्लस आ रहा तो 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है। NH3 को पढ़ते हैं अमाइन 6, क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा अमाइन, ठीक है। और Cu को पढ़ते हैं कॉपर, नॉर्मली कॉपर, 8 वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्ज पता लगाएंगे कॉपर का, आखिर में लिखेंगे आइन, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आखिर में आइन आएगा। चार्ज होगा तो आइन आएगा। चार्ज इसका 0 होता है, 6 0 0 इक्वल टू +2 इधर आकर -2 हो गया। -2 को 0 करना है तो यानी दोबारा क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे शॉर्ट। इधर आ जाओ, Ni निकिल, ये मेटल और ये लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले, 4 लिगेंड है, क्या नाम होगा, टेट्रा। 4 को CO को पढ़ते हैं कार्बोनाइल, फिर Ni को बोलते हैं निकेल, अच्छा आइन में लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसमें चार्ज पता लगाते हैं। चार्ज पता लगाते हैं, इसका 0 होता है, ठीक है, मैंने पीछे लिस्ट में बताया, 0 वालों को याद कर लो, इसमें 4 ही 0 हैं। ये रिलेशन के En NH3 H2O कार्बोनाइल, ठीक है भाई। 0 तो 400 को चार्ज ही नहीं बना, 0 आया तो यहाँ रोमन में 0 तो 0 ही लिखा जाएगा। सही है भाई। ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स के नेमिंग हो गए, एक दफ़ा इसको देख लो, और अब आपका काम है 10 ईयर में सॉल्व करो, जो नहीं होगा वो मुझे आप ग्रुप में बता देंगे। सही है भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।